यहाँ पे जो है ना 20,000 फैक्ट्रियाँ बवाना इंडस्ट्री के अंदर और 3,000 से 3500 के अंदर दुकान खोल रखी है पूरी फैक्ट्री के अंदर। अब इन भाई साहब ने जो खड़े हैं लाला जी, इन्होंने फैक्ट्री मोल ले ली, उसके बाद उसमें दुकान खोली। पहले फैक्ट्री इन्होंने चलने ली दाने की, बोले भाई पॉल्यूशन हो रहा है तो दाने का काम नहीं करने देंगे, तो इन्होंने अपना छोटा मोटा रोजगार चालू कर लिया उसके अंदर। तो अब उन्होंने पास पहले केजरीवाल सरकार ने नोटिस भेजे थे, तो दिल्ली सरकार ने जब दोबारा से नोटिस भेज दिए हैं, फाइनल नोटिस, अगर फैक्ट्री के अंदर कोई भी दुकान चलती हुई मिल गई तो हम फैक्ट्री लीज कैंसिल कर देंगे। अब दुकान बंद हो गया, मान लिया आदमी को पानी, अब गर्मी इतनी पड़ रही है, पानी भी पीने के यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। आदमी जाता है दुकान से पानी लेके पी लेता है, अब जब दुकान नहीं रहेगी तो वो पैसा वैसे ही मर लेगा। बहुत समस्या है यहाँ पे, कम से कम 1-2 महीने से सारी दुकान बंद हो गई, तो कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पर कम से कम 7-8 साल हो गए सर काम करते हुए। अब इतने परेशानी हो गई कि 3 किलोमीटर जाए कब क्या हो जाए किसके साथ कोई भरोसा नहीं है। यहाँ थी पास में तो पैसा ना भी रहने से सामान मिल जाता था, वहाँ तो पैसे ना रहे सामान भी नहीं मिलेगा। बहुत सारे समस्या सर, इतनी महंगाई हो गई, काम धंधा नहीं है, गैस इतने महंगे हो गई, समस्या ही समस्या है, कोई उपाय नहीं है इसका। जो पास में दुकान था वो भी बंद हो। नमस्कार, मैं उमानव और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। मेरी मौजूदगी अभी राजधानी दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में है और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको तमाम दुकानें नजर आएगी जिन पे अब ताले जड़ दिए गए हैं, डीसी के निर्देश अनुसार बंद कर दी गई है। ऐसी यहाँ पर तमाम दुकानें हैं और यहाँ के लोगों की अगर माने तो यहाँ पर 3,000 से ज़्यादा दुकानें जो हैं जो इसी तरीके से यहाँ पर बंद कर दी गई है। क्या कुछ कारण है यहाँ के लोगों से जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या दिल्ली के अंदर अब दुकानदारों को भी नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने न्यू अशोकनगर की तस्वीरें देखी जिसके अंदर लोगों की दुकानों के आगे दीवारें खड़ी कर दी गई थी। वैसे ही एक ये मामला है, लोग जुड़ते हैं और उनसे बात भी करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा प्रदीप नाम है। हाँ सर, यहाँ पर आप स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, कई दिनों से हम देख रहे हैं आपके यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो वायरल हो रही है कि दुकानों के आगे दीवार खड़ी कर दी गई है, जैसे न्यू अशोकनगर में खड़ी करी गई। क्या कुछ कारण है? यहाँ पे जो है ना 20,000 फैक्ट्रियाँ बवाना इंडस्ट्री के अंदर और 3,000 से 3500 के अंदर दुकान खोल रखी है पूरी फैक्ट्री के अंदर। अब इन भाई साहब ने जो खड़े हैं लाला जी, इन्होंने फैक्ट्री मोल ले ली, उसके बाद उसमें दुकान खोली। पहले फैक्ट्री इन्होंने चलने ली दाने की, बोले भाई पॉल्यूशन हो रहा है तो दाने का काम नहीं करने देंगे, तो इन्होंने अपना छोटा मोटा रोजगार चालू कर लिया उसके अंदर। तो अब उन्होंने पास पहले केजरीवाल सरकार ने नोटिस भेजे थे, तो दिल्ली सरकार ने जब दोबारा से नोटिस भेज दिए हैं, फाइनल नोटिस, अगर फैक्ट्री के अंदर कोई भी दुकान चलती हुई मिल गई तो हम फैक्ट्री लीज कैंसिल कर देंगे। अगर 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है ना वो जीरो हो जाएगी, वो हीरो से जीरो हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। तो क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से दुकानों को ही सील किया जा रहा है? कारण ये है कि गवर्नमेंट जो है ना अपना काम तो कर रही है। DSIDC 20,000 फैक्ट्रियों के अंदर सबसे बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, एक भी बस नहीं चला DTC की। यहाँ पे कोई सुविधा के नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये जो खुद अपने आप जो कर रहे हैं उसको भी परेशान करने लग रहे हैं। DPCC के नाम से फैक्ट्री सील करने लग रहे हैं, करीब 100-200 फैक्ट्री यहाँ पे सील कर रखी DPCC के नाम से। बहुत सी फैक्ट्री तो ऐसी हैं जिसके अंदर पोल्यूशन नहीं। तो सरकार की तरफ से आपको नोटिस कब मिला था? और ये नोटिस 28 तारीख को नोटिस आया था, भाई दुकानों को जो है ना खाली कर दो, नहीं तो सील कर देंगे। और हम ये कहने चाह रहे जी, हम दुकान खाली करने के लिए तैयार कर देंगे खाली। DSIDC के कम से कम 6 से 7 मॉलों की जगह पड़ी यहाँ पे, पर मॉल नहीं बनाई। 5 सेक्टरों के अंदर 4 मॉल है। 4 मॉल होने के कारण क्या है कि उन मॉलों में एक छोटी दुकान का किराया 1 लाख रुपए है, वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर देती है। 8 से 10 मॉल यहाँ बना देती है इंडस्ट्री के अंदर, तो दुकान का किराया 20,000 रुपये होगा, तो चले जाएंगे। मॉल के अंदर दुकान मिल रही है 1 लाख रुपए में। अब हम जहाँ खड़े सेक्टर 3 है, ये सेक्टर 3 के अंदर कोई मॉल नहीं, 3,000 फैक्ट्री के अंदर। अब सामान लेने आदमी कहाँ जाएगा? यहाँ पे एक लाल फ्लैट बोलते हैं, लाल बिल्डिंग है, वहाँ पे एक मॉल है, उस मॉल के अंदर 2 ठेके खुले हुए हैं। आप ये बताओ, यहाँ से लेबर सामान लेने जाएगी, जेब कटवाने के लिए वहाँ जाएगी? दिन दहाड़े 1 हफ्ते पहले सेक्टर 3 के अंदर लेबर वाले को चाकू मार कर 200 रुपये छीन लेंगे उससे, तो उसके पास 1000 रुपये हो तो क्या हो, तो नाड़ी काट देंगे उसकी। तो DSIDC है ना अपनी फॉर्मेलिटी से भाग रही है और व्यापारियों को परेशान कर रही है। पहले पर इतना परेशान है व्यापारी, काम नहीं है। 3500 ये क्या था कि मकान मालिकों ने खुद अपनी सील लगा ली। जो मकान मालिक है ना, किराएदारों को बोल दिया भाई खाली कर दो। आप देख सकते हो मेरे सामने जो है दीवार खींच दी, तो दीवार खींचने मतलब सील ही लगी भाई। कितनी होगी सील लगाने की? 3500 दुकानों को नोटिस आ चुका है। हाँ जी। तो अभी आगे का आपका लक्ष्य क्या रहेगा? लक्ष्य यह है, हम तो पहले तो गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के निवेदन और विनती करना चाहते हैं कि जो केजरीवाल सरकार ने फरमान किया था इसको कैंसिल किया जाए। नहीं तो जितने भी व्यापारी हैं सारे रोड पर बैठ के 3,000-3500 और सारे इंडस्ट्री को बंद करके और हम हाईवे पे
चक्का जाम कर देंगे, वहाँ बैठेंगे। दिल्ली की बड़ी इंडस्ट्रियों में से एक आती है बवाना इंडस्ट्री, एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है बवाना इंडस्ट्री। लेकिन इसके बाद में अगर यहाँ पर इस तरीके की जो दुकानें हैं इनको सील कर दिया जाएगा तो फिर यहाँ के जो लोग हैं कितनी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री एरिया है ना, सबसे बड़ा है और सबसे अच्छा है। पहले तो इनको दिल्ली से अंदर से भगाया, चलो बाहर, तुम्हारे को वहाँ पर लौट दिए जाएंगे। अब अपना वहाँ से काम छोड़ के यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पे इनको परेशान किया जा रहा है, इनको यहाँ भी काम नहीं करने दिया जा रहा। आज 40% इंडस्ट्री खाली पड़ा है सिर्फ प्रशासन के उससे। डिपार्टमेंट रोज आ खड़ा हो जाता है, कोई भी आदमी एक आई कार्ड और एक डायरी लेकर आ जाता है, मैं फलाने डिपार्टमेंट से हूँ। ये दिल्ली का जो व्यापार है, व्यापारी मंडल है, वो आज कहाँ खड़ा है? वो जीरो से भी नीचे जा चुका है, नीचे जा चुका है। आप देख सकते हो मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री वो क्या कह रहे हैं, सोना मत खरीदो। क्यों नहीं खरीदे भाई सोना? क्योंकि व्यापारी के पास पैसा तो बचा नहीं, थोड़ा बहुत बचा है, कभी वो सोना खरीद ले। देश दिन पर दिन जो है ना हमारा कमजोर जो होता जा रहा है वो सिर्फ डिपार्टमेंट के उससे होता जा रहा है। आप एक डिपार्टमेंट के पास जो है ना चपड़ासी होगा ना, वो भी करोड़पति आदमी है, ठीक है। और व्यापारी जो है अपना लोन लेकर अपना घर चला रहे हैं और उनका लोन की किस्त नहीं जा रही, इस प्रकार से तो रोज आत्महत्या भी करने लग रहे हैं बहुत से व्यापारी। सांसद से बात करने की कोशिश करिए। हमने सभी के पास जो ना एप्लीकेशन दे चुके हैं और कोई रिप्लाई नहीं आया वहाँ से, एप्लीकेशन का कोई रिजल्ट नहीं आया। कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई रिजल्ट नहीं आया। आज आपकी कंडीशन क्या लग रही है? जब आप एप्लीकेशन दी थी उसके बाद से लेकर अभी तक कोई भी एक ऐसा नहीं कि आपकी कोई बात सुन सके। ऐसा ना हमारा जो है ना सपोर्ट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि व्यापारी के अंदर ना एकता कम है, एकता, ठीक है। अब ये क्या है, जब पहले 3500 दुकानों का नोटिस आ चुका है तो इसमें से 1000-1500 आदमी इकट्ठे हो गए। बाकी का क्या हुआ, को अपना बेसमेंट में सामान रखा अपने गाँव चला गया, ठीक है। अब ये 3500 दुकान जिस दिन बंद हो जाएगी ना उस दिन सारा इंडस्ट्री बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हार्डवेयर की दुकान कहाँ जाएगी? जो मशीनों का सामान मिलता है, इनकी कैंटीन है, यहाँ पे कैंटीन है 6x9 की, उसके अंदर काउंटर नहीं रखा जाएगा। कैंटीन का मतलब क्या? उसमें चाय की दुकान खोल सकते हैं ना। गवर्नमेंट कह रही है आप कैंटीनों के अंदर जाओ, भाई कैंटीन के अंदर व्यापारी करे क्या? उसके अंदर कोई दुकान खोल सकता है? ठीक है सर, आखिरी सवाल यही लेना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी बताई जाती है, चाहे वो गुजरात हो चाहे अन्य स्टेट हो। क्या अब व्यापारी मंडल जो है या फिर जो व्यापारी है देश का, वो अब इनको मुंह तोड़ जवाब देने वाला है? बिल्कुल। हम एक दिन जो है ना हाईवे के ऊपर बैठेंगे और जब तक इनकी आँख नहीं खुलेगी तब तक हम वहीं बैठेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, धरना भी देंगे, प्रदर्शन भी देंगे। सिर्फ इमरजेंसी के लिए एक लाइन खोल देंगे, भाई किसी को कोई दिक्कत ना हो, बाकी सारे को जाम कर देंगे। सर क्या नाम? श्री ओम। आपका क्या कहना है सील को लेकर? हम तो कह रहे हैं सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि सबका व्यापार चलता रहे, गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलता रहेगा, कर्मचारियों को भी सैलरी मिलती रहेगी। अच्छा, सरकार बने ज़्यादा समय हुआ नहीं है, 1 साल का समय भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाए हुआ है। इतनी जल्दी इतने बड़े बड़े एक्शन देखने को दिल्ली के अंदर मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना अधिकारी परेशान कर रहे हैं, सरकार का भी इसमें कोई हमारे को रोल दिख नहीं रहा है। पहले से नोटिस चल रहे थे ये, बाकी जैसे भी संज्ञान फाइल दी, लेकिन फाइल तो पास किया तो सरकार ने, फाइल तो टेबल पे थी। हमारे को इतनी जानकारी हमारे को नहीं है कि भी इसने कहा क्यों किया। हम तो ये कहते हैं ये नोटिस कैंसिल करे जाए और सबका व्यापार सही बढ़िया सर चलता रहे। सारे मिलके अभी आगे क्या एक्शन लेने वाले हैं? हम मंत्री जी से मिलने का टाइम लेंगे और बाकी जो सबकी सलाह होगी उसी हिसाब से हम सब अपनी बातचीत करके आगे बढ़ेंगे। तो क्या कारण मानते हैं सर कि इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, मतलब इतने बड़े बड़े यहाँ पे प्लांट लगे हुए हैं, फैक्ट्रीज हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं। कोई दिल्ली से हरियाणा से आया यहाँ पे बसने, कोई यूपी से आया, कोई पंजाब से आया। उसके अंदर बीच में सरकार दुकानों को क्यों सील किया जाए? अब पता नहीं लग रहा, वही तो किस लिए परेशान कर रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं, इस बात का हमारे को कोई आइडिया लग नहीं रहा है इस चीज़ के लिए। इंडस्ट्री के अंदर ना 1000 डब्बे रखे हैं, बॉडियों की गाड़ियों की बॉडी को उतार के रोड पर लोगों ने रख के और उसके अंदर दुकान चला रहे हैं। सील कराना उनको करो ना एक बारी, हम देखते हैं ना वो सीलिंग करते हैं, उनको कोई छेड़ने वाला नहीं। क्यों नहीं छेड़ने वाला? टैक्स नहीं देती, वो टैक्स भी नहीं देते, कुछ देते नहीं है। हम तो वो सारे टैक्स दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं। घूस तो देते हैं, वो घूस देते हैं। जो भी अफसर लोग आते हैं उनको देते हैं, इसीलिए उनकी दुकानें नहीं होती, क्योंकि उन्होंने डब्बे के अंदर ही दुकान बना ली है, उनकी चल रही है। क्या नाम है? सतीश कुमार। आपकी दुकान यहाँ पे कितने सालों से? लगभग 24 साल हो गए। 24 सालों से। एकदम से ऐसा क्या हुआ कि दीवारें खड़ी कर दी पड़ी है, दुकानों पे ताले लगाने पड़ रहे हैं? नोटिस की वजह, सिर्फ नोटिस। किसकी तरफ से नोटिस है? ये सरकार की तरफ से, DCIDC की वजह से।
क्या कुछ बताया गया जिसकी वजह से नोटिस आया? ये कह रहे हैं आपका जो है, आपको जो है ये प्लास्टिक के काम करने के लिए दी जगह, आप प्लास्टिक का काम करो। प्लास्टिक आता है पोल्यूशन में। दिल्ली सरकार कहती है प्लास्टिक का काम नहीं करना, DCIDC कहती है कि आप प्लास्टिक का काम करो। काम ये समझने कौन सा करें हम? सरकार कहती है पोल्यूशन बंद कर दो, DCIDC कहते हैं प्लास्टिक का काम करो। उसके नोटिस आए हुए कितने दिनों से बंद है यही एजेंसी? अब करीब 1 महीना हो गया। सर कैसे कर रहे हैं? ऐसे बैठे हैं रोड पर खड़े हैं, कहीं भंडारा खा लेते हैं, चलता है काम। और क्या करें? दोबारा कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत तो अभी तो आएगी, अभी तो शुरुआत हुई है। देखो क्या दिक्कतें आती हैं। सरकार के पास जाएंगे, मंत्री जी के पास जाएंगे, क्या सुनवाई होती है, क्या व्यापारी इसमें परेशान हो तो सरकार का फिर फायदा क्या? बात करने की कोशिश करी किसी सरकार को इसलिए बदला था कुछ अधिकारी को तो हमने अपना नोटिस बना के भेज दिया है कि भाई हमने ये दुकानें बंद कर दी है, और बाकी सरकार से आश्वासन चाहते हैं भाई वो इसका कुछ समाधान निकाले तो हम दोबारा अपने कारोबार पे वापस आ जाएं। क्या कारण मानते हैं कि दिल्ली के अंदर सरकार बने 1 साल का समय नहीं हुआ, लेकिन बड़े बड़े जो फैसले हैं वो सामने आ जाए, झुग्गियों को तोड़ना हो, मकानों को तोड़ना हो? पूरी दिल्ली का सर्वे हुआ, कैसे क्या रेजिडेंस में आप काम नहीं कर सकते, मॉल रोड पे जो दुकानें वो नहीं चला सकते, पता नहीं क्या क्या इतना सर्वे एकदम पूरी दिल्ली का ही हुआ ये तो। अब फिर इसके साथ में भगवाना भी आ गया जी। हम अनौथराइज जगह में नहीं बैठे, हम DCIDC की पक्की जगह में बैठे हैं जो गवर्नमेंट हमारे को अलॉट की हुई है। अलॉट वाली जगह में भी हम अपना काम अपनी तरीके से नहीं कर सकते। ये हमें समझ में नहीं आ रही है क्यों हो रहा है ऐसा। हम कच्ची जगह में नहीं बैठे कि अनौथराइज में बैठे, हम कहीं टैक्स नहीं दे रहे हो, पूरा हाउस टैक्स, ग्राउंड रेंट, मेंटेनेंस, सीवर चार्जेस, हर तरीके का गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं अपनी तरीके से, पूरा चालान भरते हैं, सब चीज़ भरते हैं, फिर भी काम करने की इजाज़त नहीं है। अगर आपकी सरकार से अगर आप जो मांग कर रहे हैं अगर वो पूरी नहीं की जाती तो अगला क्या कुछ कदम रहेगा? देखो जो निर्णय तो सब भाई लेंगे, सारी हमारी मेजोरिटी जो लेगी वही निर्णय सबका मान्य होगा। एक आके लेगा हमारे निर्णय से कुछ होगा नहीं। हमारे को पूरी उम्मीद है, हमारे को सरकार से पूरी उम्मीद है कि हमारी मांगे मानी जाएगी। अच्छा, रेखा गुप्ता जी में विश्वास है? हाँ बिल्कुल पूरा विश्वास है हमारे को, सरकार से पूरा विश्वास है। सांसद कौन? यहाँ योगेंद्र चंदोलिया जी हैं। बात करने की कोशिश करें? नहीं, अभी पहले हम सब इकट्ठे होकर बात करेंगे जैसे। आपकी दुकान थी? हैं जी? आपकी दुकान थी? हाँ, कितने सालों से? मेरे 15 साल से हार्डवेयर की। क्यों बंद कर रहे हैं? ये नहीं पता लग रहा क्यों लग रहा है, कोई उसकी वजह का हमारे को समझ में नहीं आया, इस वजह से कर रहे हैं। अगला क्या कुछ कदम रहने वाला है सरकार से? हम सब इकट्ठे हो गए अपनी सलाह करके और फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। कितनी दुकानें हैं? 3000 के करीब। लोग रह भी रहे हैं? हाँ, रह भी रहे थे, काम भी कर रहे थे। कैसे कर पा रहे हैं? अब धीरे धीरे चल रहा है, जैसे भी इधर उधर से उधार लेकर आपस में करा के चल रहा है। क्या अपील करना चाहेंगे सरकार? यही नोटिस कैंसिल करा जाए और व्यापार बढ़िया तरीके से चलता रहेगा तो देश भी प्रगति करेगा, उन्नति करेगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की सरकार बताएगी, हाँ बिल्कुल। लेकिन व्यापारियों के साथ में इस तरीके का अत्याचार, पहले सोना ना खरीदने की अपील प्रदेश प्रधानमंत्री की तरफ से, उसके बाद में अब ऐसे दुकानों पे सील लगा देनी। न्यू अशोकनगर की तस्वीरें हमने देखी, वहाँ पर भी दीवारें खड़ी कर दी गई थी। तो आखिर क्यों, मतलब सरकार ऐसा क्यों कर रही है? पता नहीं क्या वजह है, किस वजह से भी है। सोना तो ना अपील करते तो भी कौन खरीद रहा था, जिसके पास पैसे हो गए वही खरीदेगा। बाकी जो सोना तो कौन किसके पास पैसे है आज के मंदी के ज़माने में, इसको जरूरी है वो लेगा। सोने शादी ब्याह वाला कोई जरूरी है। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार शर्मा। क्या करते हैं आप? सर हम तो यहाँ मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। 3000 दुकानों पे सील लगाने के बाद सामने आ रही है, कैसे कर पा रहे हैं हम? सर यहाँ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब दुकान बंद हो गया, मान लिया आदमी को पानी, अब गर्मी इतनी पड़ रही है, पानी भी पीने के यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। आदमी जाता है दुकान से पानी लेके पी लेता है। अब जब दुकान नहीं रहेगी तो वो प्यासा वैसे ही मर लेगा, और सामान की तो कोई सब वही नहीं है भाई। कोई सामान भी उसको चाहिएगा तो दुकान पे पास में जाके पास ही तो लेगा, या वो मान लिया 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जाके तब वो सामान लेने जाएगा। इतना तो उसको प्यास भी लगी है तो पास में दुकान होगी तो पानी पी लेगा ना। वो 2 किलोमीटर पानी भी लेने जाएगा बोतल पीने के लिए तो इतना तो वो मर लेगा। तो समस्या देखो दुकान बंद होने से है ही है। बीजेपी की सरकार दिल्ली में जब से बनी तब से ऐसे एक्शन दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं, क्या लगता है सही कर रही है गलत है? देखो ये चीज़ दुकान बंद करना तो गलत है भाई। जो रोड राड पे दुकान वैसे लगा के बैठे हैं, जगह घेर रखी है, तो उन्हें तो खाली कराना चाहिए। पर जो दुकानें करके बैठे, इनसे जाम है नहीं, कुछ है नहीं, पब्लिक को सुविधा इससे मिलती है भाई। जो लेबर फैक्ट्री में लेबर काम करती है वो आएगी अपना 10-5 मिनट के लिए, उसको छुट्टी मिली है, कोई चीज़ की सामान की ज़रूरत है, लंच में आया अपना सामान लिया, खाने पीने का लिया, अपना चले गए। तो वो ये थोड़ा ना कि वो लंच उसको आधे घंटे का मिलेगा, वो जाएगा 2 किलोमीटर सामान लेने के लिए, खाने के लिए।
फिर अब कैसे कर रहे हैं? तो अब कुछ नहीं, अब आदमी भूखा ही रहता है। अब ड्यूटी पे भी कम जा रहे हैं भाई, जब यहाँ पे कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो ड्यूटी पे कहाँ जाएगा, कहाँ से ड्यूटी करेगा? तो समस्या तो देखो है ही है, हर एक चीज़ की दिक्कत हो रखी है, ना कुछ राशन मिलेगा ना कुछ सामान मिलेगा। ठीक है, क्या नाम हो गया आपका? धर्मेंद्र चौरसिया, गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। कितनी दिक्कत हो रही है दुकानें बंद करने? बहुत समस्या है यहाँ पे, कम से कम 1-2 महीने से सारी दुकान बंद हो गई, तो कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा है। कुछ भी खरीदने के लिए जाओ तो 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। यहाँ पानी का बोतल भी नहीं मिल रहा है, पानी का भी कोई वो नहीं है, सब प्यासे रहते हैं। पहले कैसे कर पा रहे थे? पहले तो सही था, हर जगह को सब कुछ मिल जाता था तो काम चलता रहता था। अब तो कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ खाने का भी कुछ नहीं मिलता था। एक बंदा दुकान लगा रहा था और खाना वाना ढाबा हुआ थोड़ा बहुत रोटी सब्जी दे देता था, वो भी बंद कर दिया। अब तो अब कैसे होगा? कहाँ से है? यूपी सिद्धार्थनगर। क्या नाम है? हमारा नाम मदन पांडे है। हम ड्यूटी करते हैं यहाँ पे 12 घंटा 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद हम लोग छूटते हैं 8 बजे ड्यूटी से। पास में राशन दुकान था, पैसा ना भी रहे जब मैं तो उधार बाकी ले जाकर अपने गुजारा बसारा कर लेते थे। अब ये दुकान बंद होने के बाद 8 बजे छूटे ड्यूटी से, पूट बजाते हैं, 2-3 किलोमीटर पड़ता है सर। इतने गुंडागर्दी है यहाँ पर कि पॉकेट में मोबाइल है उतने बजे छीन जाएंगे, पकड़ कट जाएंगे, उधार सामान नहीं मिलेगा। बहुत सारे समस्या सर। पास में दुकान थी, बहुत सुविधा थी हम लोगों का। यहाँ पर कम से कम 7-8 साल हो गए सर काम करते हुए। अब इतने परेशानी हो गई कि 3 किलोमीटर जाए कब क्या हो जाए किसके साथ कोई भरोसा नहीं है। यहाँ थी पास में तो पैसा ना भी रहने से सामान मिल जाता था, वहाँ तो पैसे ना रहे सामान भी नहीं मिलेगा। बहुत सारे समस्या सर। इतनी महंगाई हो गई, काम धंधा नहीं है, गैस इतने महंगे हो गई, समस्या ही समस्या है, कोई उपाय नहीं है इसका। जो पास में दुकान था वो भी बंद हो। सरकार बन गई है, यही अरे बीजेपी की सरकार बन गई या किसी को सर, हमें लेबर वाले को तो सुविधा चाहिए। जो पास में दुकान है वो भी बंद करवा दिए। हम लोग को तो कष्ट ही कष्ट है, हम लोग कहाँ फायदा है? हाँ जी, वोट कहाँ डालते? वोट किसी को भी डालते, बीजेपी को डाले हैं, डाले तो बीजेपी को ही हैं, लेकिन हम थोड़ी समझते थे कि इतने परेशानी आ जाएगी। हम लोग तो सुविधा के लिए वो कह रहे थे कि चलो दो दिन तिरपल सर गवर्नमेंट बन गई तो हम लोग को सुविधा मिलेगा लेबर वाले के लिए। लेकिन लेबर वाले की सुविधा क्या है सर? गैस इतने महंगी, पास में जो सुविधा वो भी बंद होते जा रहे हैं। परेशानी है लेबर वाले के लिए। 3 किलोमीटर जाना पड़ता है सर। वहाँ इतने चोरी, 8 बजे रात के बाद यहाँ से जाइए, जाते जाते 8:30 बजे जाता है, वहाँ मोबाइल छीन जाएंगे, पकड़ कट जाएंगे, उधार सामान नहीं मिलेगा। ये तो पास में जानकार थे तो सारे सामान मिल जाता था। बहुत सारे समस्या सर। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की। अगर मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये दुकानें हैं जो कि अब दुकानें तो नहीं, अब एक दीवार बन के रह गई है। यहाँ पर तमाम ऐसी दुकानें हैं। बताया जा रहा है कि 3 से 3.5 हज़ार की संख्या में जो बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो दुकानें थी उन पे इस तरीके की जो दीवारें हैं वो खड़ी कर दी गई है। ऐसे ही सेम तस्वीरें पहले न्यू अशोक नगर से सामने आई थी, जहाँ पर दुकानों के आगे दीवारें खड़ी कर दी गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहाँ पर दुकानें तो लोग चला रहे थे। लोगों के अगर माने तो उनका ये भी कहना है कि हम यहाँ पर पिछले 25 से 30 सालों से यहाँ पर दुकानें चला रहे हैं, लेकिन जब तक कोई भी ऐसी समस्या सामने नहीं आ रही थी। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से लोगों को दीवारें खड़ी करवानी पड़ गई अपनी दुकान के आगे, और इस तरीके से जो ताले हैं ये जड़ने यहाँ पर पड़ गए हैं। यहाँ पर मैंने लोगों से जब बात करी तो उनका ये भी कहना था कि आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर जो नोटिस है वो जारी किए गए थे, लेकिन अब बीजेपी की सरकार बनने के बाद में जो कट करना क्या है, DIDC है, DSIDC, ठीक है, DSDIC, लोगों का ये कहना है कि जो DSIDC है इसके द्वारा जो है, इसके निर्देश के द्वारा है यहाँ पर दुकानें जो हैं वो हमने बंद कर दी गई है। पिछले 1 महीने से जो यहाँ के लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिनकी यहाँ पर दुकानें नहीं थी, लेकिन उनको भी यहाँ पर जो समस्या है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाकर के हमें पानी खरीदना पड़ रहा है। यहाँ पर पानी तक की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर नहीं हो पा रही है। इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया, एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है बवाना इंडस्ट्री, लेकिन अब यहाँ पर जो ये संकट है ये लगातार देखने को मिल रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं हम इसको लेकर के रोड जाम करेंगे, हाईवे पे बैठेंगे, लेकिन अपनी दुकानें वापस लेकर रहेंगे। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहे सनसनी रिपोर्टर। बहुत बहुत धन्यवाद।